जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज केएलएम मैथमेटिक्स में आप एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको आप सीखोगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार ध्यान से सुनना है। टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। सबसे पहले आप क्या लेट कर लो, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y रुपीज। According to question, for a distance of 10 kilometer, the charge paid 105। देखो फिक्स चार्ज हमारे पास x है और 10 किलोमीटर, इसमें बोला है कि 10 किलोमीटर के ऊपर 105 रुपीज़ हमें पे करना पड़ता है। तो इक्वेशन वन सिंपल है। x मतलब हो गया हमारे पास फिक्स चार्ज और आपको बोला गया कि 10 किलोमीटर पर एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज मतलब 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू वाई और टोटल फेयर इन दोनों का टुगेदर अमाउंट कितना बन रहा है 105। तो इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, अगेन नेक्स्ट इक्वेशन, फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड 15, एक्स प्लस 15 किलोमीटर और 155। तो ये क्वेश्चन 2। अब हम इस इक्वेशन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया है। तो एक बार स्टार्टिंग से फिर आप भी करो, ठीक है, साथ साथ ही करो, देखते हैं आप आंसर निकाल पाते हो कि नहीं। तो एक बार जल्दी फास्ट में देखना है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से देखो, यहाँ से मैं x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 105 प्लस का वैल्यू अगर इस सेट गया तो 10y, क्या आ गया 10y। इक्वेशन ये आ गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 1055। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, y वाले को, तो माइनस का 10y प्लस का 15, तो 15 में से 10 गया 5, 15 में से 10 गया 5 इज इक्वल टू 155। तो यहां से 5y वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट अलग, तो 155, इसको इधर ले जाओ तो माइनस में 105। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएंगी 05 और यहां से ये कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू 10 पर किलोमीटर चार्ज 10। अब देखो फ्रॉम 3 से हमें x की वैल्यू भी निकालना है। तो फ्रॉम 3 हमारे पास क्या है x, ये वाला x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y की वैल्यू देखो यहाँ पे आ चुकी हैं, तो x की वैल्यू 105 माइनस 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, तो इन दोनों से हम निकालेंगे। अब लास्ट में एक लाइन और लिखा है हमारे पास, ये है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज। और लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है कि अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है नाउ फिक्स चार्ज एंड 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो अब x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है हमारे पास 10। तो ये हो गया टोटल, सभी को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 प्लस 250 और ये हो गया 255 रुपीज़।
तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन की हो तो मिटा देते हैं, और कोई चीज़ नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो। हाँ जी, आज आप इतना लेट क्यों आए भाई साहब? सर मैं गई थी पटियाला। बड़ी खुशी की बात, क्या शादी विवाह? सर नहीं, वो नानी के घर की ओपनिंग थी ना। अच्छा, गृह प्रवेश बोलते हैं ना? हाँ वही गृह प्रवेश, शुद्ध हिंदी। बस मैं मतलब थोड़ा सा अंतर ये है कि मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी बोल देता हूँ, हिंदी बहुलक एरिया से हूँ तो शुद्ध हिंदी बोल देता हूँ। इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो, यहाँ से शुरू कर दो। एक बार दोबारा बता दूँ, साथ साथ नोट डाउन भी कर लो, मैं साथ साथ बता दूँ। देखो क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है, फिक्स चार्ज क्या है एक्स लेट कर लिया मैं, पर किलोमीटर चार्ज वाई। अब बोला कि आपको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है ये, तो एक्स फिक्स चार्ज एक्स और 10 किलोमीटर 10 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, टुगेदर रुपीज कितना ले रहा है 105, इतना टोटल। ऐसी सेकंड इक्वेशन वाला दिया, इन दोनों को जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करोगे, वाई की वैल्यू आ जाएंगी और एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। लास्ट में एक लाइन ये दोबारा रिपीट करके बोला है, आप बताओ टोटल अगर 25 किलोमीटर अगर चल रहा है तो आप बताओ कितना रुपीज उसको देना पड़ेगा। कोई मान लो जैसे यही मान लो, क्या नाम है भाई साहब, नाम ही भूल जाता हूँ मैं, अंशु। अंशु मान लो 25 किलोमीटर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते जा रहा है, मान लो तो उसको कितना रुपीस देना पड़ेगा। ऐसे तो ऑटो में ही जाएगा, तो ऑटो में जा रहा है तो 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना रुपीस देना पड़ेगा 255। तो मैथ देखो ये सिखाता है कि आपको कोई ठगेगा नहीं जीवन में, इस प्रकार से सीखोगे तो, नहीं तो कोई भी ठग के चल जाएगा, है कि नहीं भाई साहब? चलो इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कर लोगे इसको जल्दी फास्ट में, साथ साथ नोट डाउन कर लो, या इसकी कॉपी से नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा करके ना नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाता हूं, ठीक है दोस्तों? साथ साथ आप सब भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं क्योंकि कलयुग के महापुरुष सब है आप सब, तो आप सब स्क्रीनशॉट मार करके भी काम चला सकते हैं। तो चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आज मौसम बड़ा, चलो देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या है, बहुत देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा गया और एचबीएसई में अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप देखो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन पे बेस है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमें क्या लेट कर लेना, फ्रैक्शन। क्या लेट कर लेना है, देखो लेट द फ्रैक्शन x अपॉन y। तो हमेशा जानते हो ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये n है और ये नीचे वाला d है, समझाने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है जी? अब देखो क्वेश्चन में मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब उसके साथ हमें सॉल्व करना है। इफ 2 इज ऐड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो 2 को किस में ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू हमारा फ्रैक्शन किसके बराबर बन जाता है, 9/11, ठीक है? यहां तक बताओ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैसे करोगे, सॉल्व कर लो इसको। तो ये 11 ये इसके साथ मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 को इन सब से मल्टीप्लाई करो x + 2 और इधर 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे y + 2, समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को इस सब से मल्टीप्लाई और 9 को इन सब से, ठीक है हरजोत जी? आगे चले, देखो 11 को इससे भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 11x, 11 को इससे भी, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां पे नहीं समझ में आया पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप सबको समझ में आएगा तो इन विद्वानों को भी समझ में आएगा, जो और आप सब भी तो रिवीजन टाइम में यहीं पे देखोगे, है कि नहीं? तो ये कितना आ गया 22। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 9y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 18, मतलब दो टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई दिक्कत? हाँ जी, देखो x और y हमेशा वेरिएबल वाले को एक तरफ, मतलब 11x है ये प्लस का, इधर देखो प्लस में है, इस साइड गया तो माइनस, अब इधर 18 है और ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस का 22, तो क्या आ गया 11x - 9y =
माइनस का 4y। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, तैयार हो गया इक्वेशन 1। ऐसी हमें क्या बनाना है, इस तरफ बना लेता हूं, इक्वेशन सेकंड बनाना है। क्या बनाना है हमें, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड वाले लाइन को अब पढ़ता हूं मैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो क्वेश्चन में लिखा है, आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हर एक चीज लिखा है। तो इस बार इसमें लिखा था 2 इज एडेड इन बोथ साइड, मतलब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें क्या लिखा है, अगेन x प्लस 3 और y प्लस 3, मतलब 3 को दोनों तरफ ऐड करना है। और क्या बन जाता है बताओ, अब बार बार मैं बुक नहीं देखूंगा, 5/6। पक्का यही लिखा है, हरजोत क्रॉस वेरीफाई करो, पक्का 5/6। चलो तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। देखो 6 को ऊपर वाले से दोनों से करना है, नीचे को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। मतलब या ऐसे भी बहुत सारे टीचर ऐसे लिख के दिखा देता है, जादूगर टीचर से, मतलब आप भी कर सकते हैं, पर मैं ये सब लकीर सब नहीं खींचूंगा, इससे हमारा इक्वेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे आया x प्लस 3, और इसको 5 को इससे नीचे वाले से x प्लस 3, सॉरी y प्लस 3, y है ना, तो y प्लस 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6। ये अंशु ये तुम्हें भी काम आ सकता है भाई साहब, देख लेना। ठीक है, आप में भी ऐसी क्रॉस है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 18, इसको इससे मल्टीप्लाई 5y, इसको इससे मल्टीप्लाई 50। बहुत सिंपल है कि नहीं। अब देखो ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस, और यहाँ पे ये प्लस पहले से ही है, ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये प्लस का 15 माइनस का 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ये बेसिक आप 6 क्लास से ही ये सब सीखना शुरू कर देते हैं। इक्वेशन 1 भी हमारे पास रेडी है, इक्वेशन 2 भी रेडी है। क्या यही है दोनों इक्वेशन। अब इन दोनों को आप वही सेम तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहां तक फास्ट में नोट डाउन करना है तो कर लो जल्दी फास्ट में। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लो, फास्ट में करना। और आगे से क्वेश्चन को ना साथ साथ चाहे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये तो वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ नोट डाउन करते रहोगे तो हम फास्ट में थोड़ा सा चलेंगे। सबसे पहले आपने फ्रैक्शन लेट किया x अपॉन वाई, साथ साथ नोट डाउन करते रहना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे बोला कि दोनों तरफ क्या ऐड करना है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, और हमारा जो फ्रैक्शन होता है 9/11। उसके बाद हमने क्या किया, 11 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से सभी चीज़ों से मल्टीप्लाई किया, 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। 11 को x से किया, ये 11x, इसको इससे किया 22, ऐसे इधर भी किया। अब एक्स वाई को एक तरफ और कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक तरफ, तो ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। सिमिलर इसमें बोला है हमारे पास कि इस बार 2 की जगह क्या बोला है, 3 को दोनों तरफ ऐड करो, तो ऐड कर दिया तो ये आ गया 5/6, और इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन नोट डाउन कर लिया। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, और ऐसे फास्ट में नोट डाउन करते रहना। ये इक्वेशन मैं लिखा रहने देता हूं, इसको ऊपर लिख दूंगा, और इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास 2 इक्वेशन आया, एक 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 2, वो है 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन 2। हाँ जी, देखो जरा, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्रॉम 1। देखो यहां से वही सेम तरीका जैसे आपको एक्सरसाइज मतलब पीछे सिखाया था ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना, ऐसे ही सेम तरीके से सॉल्व करोगे। देखो 11x, पहले तो चाहे इक्वेशन ही लिख दो जैसे आप लिखते हैं, फ्रॉम 1 है तो जो 1 का इक्वेशन है ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 4, ये देखो ये माइनस का 9 इस साइड गया तो प्लस का 9y। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो इधर डिवाइड में, शाबाश, ये आ गया डिवाइड में।
तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, साथ साथ समझते रहना, कोई चीज नहीं समझ में आता साथ साथ बताओ। अब हम उसके बाद क्या लेते हैं बताओ, फ्रॉम टू, वेरी गुड, फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू में क्या लिखा है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, यही लिखा है, पढ़ लो भाई साहब। हाँ जी, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये जो x की वैल्यू है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या देखो ऐसे, x के जगह -4 प्लस 9y इज इक्वल अपॉन 11 माइनस का 5y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3। जैसे देखो x के जगह बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बात होगी एज इट इज सारा कुछ। अब आप क्या कर लो, इन दोनों का एलसीएम, तो देखो कैसे करते हैं, इससे आगे देखना, 11 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 11 ही। तो ये 11 को 11 से डिवाइड करोगे एज इट इज, मतलब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का और ये आ गया हमारा 55 इज इक्वल टू माइनस का 3। क्या ये लाइन समझ में आया, ये कैसे आया, समझ में आ गया, नहीं आया, बस छाप रहे हो नहीं समझ में आया, चलिए एक बार देखते हैं, मतलब दोबारा देखो ये लाइन मैं कैसे लिखा हूं, बड़े ध्यान से देखना। देखो नीचे क्या है, दो टर्म है, 11 है और 11 है 11 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 11। अब बड़े ध्यान से देखना, तसल्ली से देखना, एक तो तरीका बच्चा सीधा कर देता है, 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करता है और 11 को इससे मल्टीप्लाई कर देता है, तो ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीके से सीखेंगे, जैसे प्रॉपर वे में चलते हैं। 11 और 1 का एलसीएम 11 आ गया, ठीक है जी। अब 11 को 11 से क्या करेंगे, डिवाइड, आंसर क्या आया, 11 के टेबल में 11 कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है कि नहीं। अब 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा कि नहीं, तो यही रहा। तो यहां तक देखना, इसी को मैं मल्टीप्लाई किया हूं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 24, माइनस का प्लस माइनस का 24, और 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 54y भी है, साथ में माइनस का साइन है तो एज इट इज माइनस का साइन। अब 1 को देखो, 11 को 1 से भी डिवाइड करना है, तो 11 को 1 से मतलब 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में 11 कितने नंबर पे आता है, 1 के टेबल में 11 कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो जो आंसर आया 11, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, तो 55y, और इज इक्वल टू में जो था एज इट इज। अब समझ में आया, क्लियर। अब बच्चा अब क्या करता है, सीधा कर देता है, 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करता है और 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55y, ऐसे भी समझ सकते हैं क्रॉस करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, देखो थोड़ा सा मैथ, आप सब ऐसे भी लॉकडाउन में पढ़े हुए इंसान सब है, थोड़ा बहुत तो देखो मैथ तकलीफ देता है, पर अगर आप डर गए, मतलब पहले से ही समझ जाएं कि हाँ यार मैथ तो डिफिकल्ट है, क्या करोगे पढ़ लिख करके, इससे अच्छा तो परमाणु कंपनी नज़दीक में है, चले बकरी सब चराने, तो फिर समस्या हो सकता है। गलत बोल रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है कि नहीं। एक तो मतलब बचपन से ही तभी बोलते हैं ना, मैथ को सीरियसली पढ़ना चाहिए। तो ये सब ऐसे सिंपल था, लेकिन मैंने दोबारा प्रयास किया हूँ तो आपको कोई दिक्कत ना आए, दोबारा से मैं क्लियर किया हूँ ये सारा चीज़ें। चलो अब इसको सॉल्व करूँ मैं। देखो ऊपर 24 एज इट इज, 11 देखो y और y वाले को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y अपॉन 11 -3, 24 माइनस y, ये वाला चीज देखना, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 33, कोई दिक्कत। अब माइनस y एक तरफ और ये वाला प्लस का 24 एक तरफ, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9, क्या 9 ही आएगा, 9 ही आएगा कि नहीं, मतलब इन दोनों को 33 में से 24 गया, कितना होगा 9 ही होगा, तो 9 लिख दिया मैं। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। हमारा थर्ड इक्वेशन कहाँ है, यहाँ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम थर्ड से। देखो थर्ड क्या, x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y, y की वैल्यू क्या है 9 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 11। तो देखना बड़े ध्यान से, माइनस का 4, 9 9 जा
देखो ये y के जगह 9 लिया क्योंकि y के जगह 81 अपॉन 11, इन सबको सॉल्व करो। 81 में से 4 गया 76 बाहर गुरु ज्ञानियों 77 कितना होता है भाई साहब 77 कोई दिक्कत नहीं ना। मैथ देखो खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। 81 में से मतलब किसी दुकान पे जाओगे 81 रुपीज़ तुमने मतलब कोई सामान 81 रुपीज़ दिया और 4 रुपया वो काटेगा तो कितना रिटर्न होगा 77 होगा कि नहीं, कि घर आकर के गिनते हो पैसे को। हाँ भाई साहब कई बार बच्चा ऐसे भी आजकल कलयुग का अगर बोल दे 2.5 किलो सामान देना है वो कुछ भी दे दे पकड़ा करके सीधा घर पे ही आकर के, वो भी देखता है कि नहीं कि कितना लिया कितना दिया कुछ नहीं पता। ऐसे चल रहा है पृथ्वी पे, ऐसे ही लोग सब है जिंदा। ठीक है तो ऐसे नहीं करना है, कोई भी ठग लेगा। हाँ तो बताओ कितना आ जाएगा 7, कैंसिल हो गया तो 7। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 9। तो यहां पे देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमने फ्रैक्शन लेट किया था ना फ्रैक्शन, उसके बाद नीचे जो लिखोगे यहां पे चाहे नहीं लिख करके आप कहां लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है तो देखो फ्रैक्शन हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था x अपॉन y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, इसी लाइन को दोबारा नीचे लिख करके नाउ फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, तो 7 अपॉन 9। एक बार आंसर चेक करो क्या पीछे यही है, एक बार आंसर चेक कर लो और इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो। फिर लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जैकब वाला, पक्का यही है, इसको फास्ट में छाप दो ठीक जैसे आप छापते हैं, है ना ऐसा। हो गया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे ख्याल से सिंपल ही है सारा कुछ। हरजोत लिख लो जल्दी फास्ट में। इस बार तो बहुत सारा एक्सरसाइज कटा भी है, कटा है कि नहीं, ये तो सही है। पृथ्वी पे तुम्हारा बोझ हल्का हुआ है, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। इस बार के बच्चे तो बहुत खुश है मैथ देख करके, टीचर तो खुश है या नहीं है टीचरों का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बच्चे बहुत खुश है। हाँ चल पृथ्वी का भला ही होगा गलत है कि सही है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दूं मैं, इसको इरेज कर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। क्या लिखा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son, ये लिखा है, बताओ। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son, what are their percentage। सबसे पहले देखो दो चीज है, एक तो जैकब और उसका बेटा मतलब सन, दो कैरेक्टर है ना यहाँ पे, दो हीरो है यहाँ पे, एक जैकब और एक उसका बेटा। ठीक है तो बाप बेटा का एज पहले लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज क्या है देखो, सबसे पहले लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब नाम देखो कितना सुंदर क्यूट नाम दे रखा है ना जैकब। तो x ईयर क्या लेट कर लूंगा मैं, x ईयर्स। ठीक है लेट कर लिया, ऐसे ही सन्स मतलब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना y ईयर्स, लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या दे रखा है, क्या बोला है 5 years hence, hence का मतलब क्या होता है बाद में, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। देखो 5 years hence तो x प्लस बड़े ध्यान से देखना, बच्चों को यही लाइन नहीं समझ में आता है। 5 years hence मतलब x प्लस 5
x प्लस 5 मतलब बाद में, और y प्लस 5। ये लाइन समझ में आया? देखो उसके फादर का एज अगर 5 ईयर्स हैंस मतलब बाद में होगा तो उसका बेटे का भी तो एज बढ़ेगा कि नहीं। अब क्या बोला है उसके बाद देखना अगला नेक्स्ट लाइन कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स बोला है, द जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लूं, नहीं फर्स्ट में 3 टाइम्स ही है पहले लाइन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3y कितना आ गया, मार खाना है मेरे हाथ से क्यूट क्यूट मारूंगा थप्पड़, ठीक है। अलग अलग बैठ हाँ जी देखो x प्लस वाई मतलब क्या बता रहा था, मतलब ये देखो ये जैसे एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3y इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग से, y वाले को एक तरफ ले लो तो 3y, xy को एक तरफ ले लिया, x एज इट इज, y मतलब इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस में 15, ये प्लस का इधर गया तो माइनस, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सिमिलरली क्या करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में, अगेन देखो इसमें नेक्स्ट लाइन बोला गया है 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट इज सन्स। इसमें वही सिंपल सा लाइन बोला गया 5 years ago। देखो x माइनस 5, एगो का मतलब बैक, क्या होता है एगो का मतलब बैक, तो x माइनस 5, और उसमें भी मतलब अगर उसके फादर का एज कम हो रहा है तो सन का भी एज क्या होगा कम। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ फादर का एज कम होगा बेटे एकदम जवान ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, बाप का कम होगा तो बेटे का भी कम होगा। तो कितना टाइम्स बोला है 7 टाइम्स, तो इसलिए मैं दोनों में देखो माइनस कर रहा हूं। अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 5, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 35, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूं एक्स वाई को एक तरफ ले लो, x एज इट इज पहले से ही है। अब ये हम पे देखना, ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस, और इधर आ गया 35, और ये माइनस का इधर गया तो प्लस, तो कितना आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये इक्वेशन क्या आ गया 2। इसको यहां तक पहले फास्ट में नोट डाउन कर लो, फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो, फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे भी बहुत आसान है कि नहीं। हाँ जी वैसे बैठ जाओ। हाँ जी देखें, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। यहां से देखो ध्यान से देखना, ये y वाला इधर चल गया तो प्लस का, ये इक्वेशन क्या बन गया थर्ड, यही लेते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड क्या है यहां पे देखो, जैसे है ऐसे लिख दो पहले स्टेप में, और कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछना है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब x की वैल्यू ढूंढो कहाँ है, x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो 10 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। हरजोत समझ में आ रहा है, सिंपल है यहां तक। हाँ जी एंजल करें आगे। देखो इन दोनों को सॉल्व करो, देखो 3y माइनस का 7y कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो, 7 में से 3 गया 4, और बड़ी डिजिट का जो साइन होता है वो लिख देते, तो माइनस का 30। क्लियर। उसके बाद माइनस का 4y माइनस का 30, ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस, तो यहां से आ गया y की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। y की वैल्यू क्या आ गई 10। x की वैल्यू आ गई थी पहले, क्या नहीं आई थी, तो x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। फ्रॉम थर्ड से देखो थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, y की वैल्यू 10, तो ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करो 10 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। तो यहां से आपने लेट क्या किया था, वहां से देख लो, देखो x क्या था, x की वैल्यू क्या आई है 40,
तो ये कितना 40 ईयर्स, और मतलब उसका फादर का एज कितना है 40 ईयर्स, और वाई उसका बेटा है, बेटा का एज 10 ईयर्स। तो ये हमें मैथ्स एज भी निकालना सिखा देता है कि इसका कितना एज है। ठीक है, कोई भी कितना भी कंफ्यूज करे तुरंत निकाल सकते हो। ये लाइन लास्ट में भी एज इट इज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिखा नहीं हूँ, आप लास्ट में एज इट इज लिख लेना। तो इसको सॉल्व कर लो, फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। ठीक है, अगले क्लास में सीखेंगे इससे आगे।